इन्फो में आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो मेडिसिन स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन इंजेक्शन टैबलेट्स एंड अदर्स। जो भी मेडिकेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्टोरेज के लिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट इसेंशियल होती है, एक्सपायरी डेट के बाद वो मेडिकेशन यूज़ नहीं की जाती। इसी तरीके से अगर किसी भी मेडिसिन का टेम्परेचर अगर वो मेंटेन नहीं है तो वो भी मेडिसिन इस्तेमाल के लायक नहीं होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेडिकेशंस को किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है और कितने कैटेगरीज हैं स्टोरेज की, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब ताकि मेरी सपोर्ट हो सके और आप रूटीन बेसिस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप दे सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेडिसिन स्टोरेज फॉर टेम्परेचर, उसमें जो पहले नंबर पे आता है फ्रीज़र। फ्रीज़र का जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है -25 टू 10 सेंटीग्रेड। ये -25 टू 10 सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटर के लिए रिकमेंड किया जाता है। उसमें जो मेडिकेशन रखी जाती है स्टोरेज के लिए रखी जाती है, ओरल पोरोवायरस मोस्टली उसमें रखी जाती है। देन यूजेज के लिए उसको हम दूसरी कैटेगरी में ले आते हैं। उसके बाद कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? कोल्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 2 to 8 सेंटीग्रेड। ये 2 to 8 सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटर जो है, फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें डिजिटल थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका टेम्परेचर 2 to 8 के दरमियान है कि नहीं। उसमें कौन सी मेडिकेशंस रखी जाती है? मोस्टली उसमें वैक्सीन्स रखी जाती है एंड सम इंजेक्शंस। जैसे वैक्सीन्स में BCG वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, IPV इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन है, एंटीसिनेक वीनम वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है, या OT के कुछ इंजेक्शन होते हैं ऑपरेशन थिएटर के में जो यूज़ होते हैं। जैसे मैं चंद एग्जांपल ले लेता हूँ, जो प्रोपोफॉल है एंड अक्यूरान है, सस्क्यूरान है, या इंसुलिन्स जो मोस्टली पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं जिसमें वैक्सीन्स और इंजेक्टेबल्स इसी कैटेगरीज में, रेफ्रिजरेटर की कैटेगरीज में आ रही होती है। अब यह है कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो मेडिसिन पे मोस्टली आप ये देखा करें कि उसकी जो है डायरेक्शन में देखा करें कि उनके स्टोरेज किस टेम्परेचर पे करना है। उसके बाद आता है कूल टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर 2 to 8 है एंड कूल टेम्परेचर जो है 8 to 15 सेंटीग्रेड है। ये एयर कंडीशंस में कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट में रखी जाती है, जिसमें जो डिपार्टमेंटल जो काम कर रहे हैं उनका फ्लो इन फ्लो आउट फ्लो वो कम हो। उसमें इंजेक्टेबल्स ईयर ड्रॉप्स वगैरह भी स्टोर की जाती है। आते हैं एंड में आते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है कि 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसमें आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, डायरेक्शंस में आप चेक कर लें, उसमें लिखा होता है बिलो 30 सेंटीग्रेड पे इस मेडिसिन को स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है वो 50 सेंटीग्रेड तक भी जाता है, और सम टाइम कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें माइनस डिग्री में भी टेम्परेचर होता है। जब वही टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं होगा, सिरप्स है, टैबलेट है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं एंड सम इंजेक्शंस हैं, तो वो इस्तेमाल के नहीं लायक नहीं होते अगर उसका प्रॉपर जो है टेम्परेचर कंट्रोल न किया जाए। अभी आप एक बात नोट कर लें कि इंजेक्टेबल्स जितने भी हैं वो रूम टेम्परेचर्स पे भी रखे जाते हैं, कूल टेम्परेचर पे भी उनको रखा जाता है, और उनकी कैटेगरी कोल्ड टेम्परेचर पे भी आती है, और देन फ्रीज़र के जो टेम्परेचर है उसमें भी आती है। तो आप जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसके आप ज़रूर देखा करें कि इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है। जैसे वैक्सीन है या इंसुलिन है, ये मोस्टली 2 to 8 डिग्री में रखी जाती हैं, और कुछ जैसे देहात में लोगों को पता नहीं होता कि इनकी स्टोरेज क्या है, तो उसी वजह से मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है वो समटाइम टॉक्सिक होता है, समटाइम उनका इफ़ेक्ट जो है ना वो पेशेंट के लिए, सेहत के लिए सही नहीं होता। तो ये टेम्परेचर जो है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टेम्परेचर के लिए
मेडिसिन के लिए टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मोस्टली जितनी भी फार्मेसीज़ हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं उनमें 95 से भी अबो जो है ना वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा रहा होता। जितने भी रिटेल सेटअप है उसमें आप देखेंगे कि किसी भी जगह पे जो है वो एयर कंडीशन नहीं होगा, कि कुछ कुछ जगहों पे जो है वो रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं होंगे फार्मास्यूटिकल। तो ये कुछ ड्रॉप्स हैं। दूसरा हमारे जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में, वो मैंने जैसे पहले बताया, अगर 50 डिग्री होगा तो इसमें ना सिरप की स्टेबिलिटी रहेगी, ना टेबलेट की स्टेबिलिटी रहेगी, ना कैप्सूल की स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये कुछ मेडिसिन के, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने तो हमें मेडिसिन दी है, हमने मेडिसिन ली है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी जब प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी मेडिसिन की तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच